बादशाह अकबर अपनी बुद्धि और दया से राज करते थे। उनके कई सलाहकार थे, लेकिन उनका सबसे प्रिय बीरबल था। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। अकबर बीरबल से दोस्ती को बहुत महत्व देते थे। वे अक्सर हंसी मजाक करते थे। एक दिन अकबर को एक तोहफा मिला। ये एक सुंदर कीमती हीरा था। यह हीरा बहुत दुर्लभ और महंगा था। अकबर तोहफे से बहुत खुश हुए। वे इसे सुरक्षित रखना चाहते थे। अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाया। उसने उन्हें हीरा दिखाया। इसे सुरक्षित रखने का कोई तरीका बताओ, उन्होंने कहा। मैं जानना चाहता हूं कि आप में सबसे बुद्धिमान कौन है। दरबारी हैरान थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ ने एक मजबूत तिजोरी बनाने का सुझाव दिया, दूसरों ने और अधिक पहरेदार रखने का सुझाव दिया, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। एक बेहतर उपाय की उम्मीद में बीरबल हमेशा की तरह उनकी आंखों में चमक थी। उनके पास एक विचार था। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। महाराज, उन्होंने शुरू किया, इसका जवाब आसान है। उन्होंने एक कागज का टुकड़ा और एक कलम मांगी। सुंदर अक्षरों में उन्होंने एक वाक्य लिखा। फिर उन्होंने कागज को ध्यान से मोड़ा। इसे हीरे के डिब्बे में रख दीजिए, बीरबल ने निर्देश दिया। अकबर उत्सुक होकर मोड़ा हुआ कागज ले लिया। उन्होंने उसे निर्देशानुसार डिब्बे में रख दिया। फिर उन्होंने डिब्बे को अच्छी तरह से बंद कर दिया। दरबारी असमंजस में थे। वे सोच रहे थे कि बीरबल ने क्या लिखा होगा। एक वाक्य में इतनी ताकत क्या हो सकती है। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल के उपाय को परखने का फैसला किया। उन्होंने हीरे का डिब्बा मंगवाया। जब उन्होंने इसे खोला तो उन्होंने हीरा तो पाया, लेकिन कागज गायब था। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, उन्होंने कहा, कागज गायब है। क्या तुम्हारा उपाय काफी चालाक नहीं था? बीरबल बस मुस्कुरा दी। महाराज, उन्होंने जवाब दिया, चलिए सभी दरबारियों को यहां बुलाते हैं। मैं चोर और गायब कागज को ढूंढ निकालूंगा। दरबारियों को इकट्ठा किया गया। बीरबल ने हर एक दरबारी को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने प्रत्येक दरबारी को बराबर लंबाई की एक लकड़ी पकड़ाने को कहा। उन्हें रात भर लकड़ी पकड़े रहना था, उन्होंने समझाया। अगली सुबह उन्हें लकड़ी उन्हें वापस करनी थी। दरबारी हैरान थे। वे बीरबल के अजीब अनुरोध को समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी वे उनके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार यह बीरबल का आदेश था और उनकी अवज्ञा करना कोई विकल्प नहीं था। अगली सुबह दरबारी फिर से इकट्ठा हुए। सबने अपनी अपनी लकड़ियां बीरबल को दी। बीरबल ने हर लकड़ी को ध्यान से जांचा। एक एक करके उन्होंने अपना सिर हिलाया। अंत में वह आखिरी दरबारी के पास आए। यह दरबारी घबराया हुआ लग रहा था। जब बीरबल ने उसकी लकड़ी की जांच की तो उन्होंने कुछ देखा। लकड़ी दूसरों से छोटी थी। यही चोर है? बीरबल ने घबराए हुए दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा। दरबारी कांपने लगा। उसने हीरे के डिब्बे से कागज चुराने की बात कबूल कर ली। दरबारी दंग रह गए। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने बताया, महाराज, कागज पर मैंने लिखा था, जो इस कागज को चुराएगा उसकी लकड़ी रात भर में छोटी हो जाएगी। अपराधी दरबारी डर के मारे अपनी लकड़ी को छोटा कर दिया था। उसने सोचा कि इससे उसका अपराध छिप जाएगा। उसे बीरबल की चाल का एहसास नहीं था। अकबर जोर से हंसे। उन्होंने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। तुम सही कह रहे हो बीरबल, उन्होंने कहा। कभी कभी पकड़े जाने का डर किसी भी ताले और चाबी से ज्यादा मजबूत होता है। दरबारी बीरबल की चतुराई से चकित थे। उन्होंने उसके साधारण से उपाय की ताकत को समझा। यह जादू नहीं था, यह शुद्ध बुद्धि थी। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। वह जानता था कि उसकी बुद्धिमत्ता से बादशाह खुश थे। उसे समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करके हमेशा खुशी होती थी। हीरे और लकड़ी की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह बीरबल की तेज सोच का प्रमाण था। इसने अकबर और बीरबल के बीच विशेष बंधन को भी उजागर किया। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा था। बदले में बीरबल ने अपने बादशाह की ईमानदारी से सेवा करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। उनकी दोस्ती विश्वास और सम्मान का एक चमकदार उदाहरण थी। कहानी का नैतिक यह है, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती होती है।